this, that, and these, those। ये दोनों चार हैं, दो हम ग्रुप में पढ़ते, लेकिन हम यहाँ पे एक ही साथ क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये अलग होता है, मतलब एक ही साथ होते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन लफड़ा हो जाएगा, जितना लंबा पढ़ने का जरूरत है। हम एक ही साथ समझा दे रहे हैं क्या चीज है, कैसे यूज होगा। हेडिंग यूज ऑफ दिस, दैट एंड दीज, दोज। हो गया ठीक, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे अलग अलग है। इनका साउंड क्या निकलेगा, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे। ये दीस है और ये दीज है, कंफ्यूजन है। DHIS से इसको दीस पढ़ोगे तो दैट ही हो जाएगा, दीस और दैट, इसको दीज पढ़ोगे और ये दोज, दोज नहीं पढ़ना है, हाँ दोज पढ़ोगे। ठीक है, इन दोनों को बात करेंगे तो ये दोनों आते हैं सिंगुलर के लिए। इसके लिए सिंगुलर का मतलब क्या होता है ना, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, जो नाउन क्या करता है, एक वस्तु को डिनोट करता है। ये जो आएंगे किसके लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल का मतलब जो एक से अधिक है, चाहे दो हो या तीन से, मतलब एक से अधिक होना चाहिए, वो क्या है, प्लूरल है। सामान्यतः इसका जो अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा यह, और इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह। ये वह वाला नहीं है जो प्रोनाउन यूज करते हैं, जो किसी पर्सन के लिए आता है, बल्कि वह इसलिए किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, है ना, संकेत करते हैं। समझाएं कि वह एक पेड़ है या वह एक जानवर है ना, तो किसी चीज को जब हम संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो उसके लिए वह कंफ्यूजन नहीं देना है कि वह शब्द आ गया तो उसके लिए ही लगा दो, ऐसा सेंस आएगा कि इशारा किया जा रहा है। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, इसका आएगा ये या फिर ये सब, ये या ये सब। इसका क्या आएगा, वे या वे सब। कितनी बात समझ आया। इन दोनों का यूज किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए, इन दोनों का प्लूरल के लिए। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, दिस का यह, दैट का वह, दीज का ये आएगा, ये सब, दोज का वे आएगा तो वे सब। आप समझो, ये जो दोनों होते हैं, दीज और दीज, ये जो दोनों होते हैं, जो नजदीक की वस्तु होती है उसको इशारा करने के लिए। जैसे हम कहेंगे ये टेबल है, हमारे पास में है ना, हमारे पास में, हमारे नजदीक में, इशारा करके बता रहा हूँ ये टेबल है। एक के बताऊंगा तो उसके लिए दिखाएगा, लेकिन जब एक सदी के मैं बोलूंगा यहाँ पे कुर्सियां है ना, या मेजें हैं बहुत सारे, एक सदी के तो क्या है, यानी दीस और दीज जो होता है ये दोनों। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख दूं, ये जो दीस और जो दीज होता है, ये नजदीक के लिए, नजदीक की वस्तु को संकेत करो या फिर इशारा बोलो, संकेत करने के लिए। ठीक है, दैट और दोज क्या है, दैट और दोज ये दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, या दूर की वस्तु को लिखो, दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए। ठीक है, बस में ये दोनों है सिंगुलर, मतलब एक वस्तु के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन इसमें से जो दीस है वो नजदीक के लिए होगा, दैट दूर के लिए होगा, जो दूरी पर है। ठीक है, मैं बोलूंगा वह एक आदमी है, दूर है, मैं इशारा करके बता रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि वह एक जानवर है, दूर है, तो आएगा दैट, नजदीक रहेगा। इन दोनों का प्रयोग होगा,
प्लूरल के लिए मतलब जब वस्तु एक से अधिक हो, लेकिन उसमें जब एक से अधिक है, ठीक है, लेकिन पास में है, नजदीक में, मैं बोलूंगा ये साइकिलें हैं, पास में है, एक से अधिक है तो दीज होगा, दूर में होगा हम बोलेंगे ये सब तो बकरियां हैं, भेड़े हैं, दूर है, एक से अधिक है तो जाएगा दूर। क्लियर है? अब देखो चूंकि हम इनके एक वस्तु के लिए करेंगे, जब सब्जेक्ट एक वस्तु के लिए आएगा तो इनके साथ वर्ब तो एक आएगा, सिंगुलर आएगा, कौन सा यूज करेंगे इसके लिए, या तो मिलने के लिए यूज करेंगे या तो इसके लिए वाज। बोलो अगर ईच किसके लिए आएगा, प्रेजेंट में, मैं बोलूंगा वहां एक घर था, पहले था, पास हो गया ना तो उसके लिए आ जाएगा। अगर अभी भी है पहचान कैसे करोगे, प्रेजेंट और पास्ट का पहचान कैसे होगा, वाक्य के अंत में देखना है ना, है वो दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऐसा दिया है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब इज लगाओगे, अगर था भी रहेगा तो पास्ट है ना, और गा भी रहेगा तो वैसे गा भी आएगा नहीं, लेकिन पहचान है टेंस का। अगर किसी भी वाक्य के अंत में है वो दिया है तो प्रेजेंट में है, हाथ के दिया है तो पास्ट में, गा के दिया है तो फ्यूचर में, इसमें फ्यूचर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी वस्तु को कहीं स्थान पर रखता है तो इशारा करके बताते हैं। हम नहीं कहूँ, मैं पहले कर सकता हूँ यहाँ पर एक आदमी खड़ा होगा, हम कर सकते हैं, क्या पहले डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर एक ताजमहल बनेगा, पहले डिसाइड किया जा सकता है? नहीं। हम इशारा किसको कर सकते हैं, या तो पहले रहा हो यहाँ पे, हम यहाँ पर कर सकते हैं पहले यहाँ पर राजा का महल था, हमें कर सकते हैं, फुट के बाद विद्या बन गया, कर सकते हैं ना, या अभी प्रेजेंट टाइम में हम कर सकते हैं, लेकिन कोई फ्यूचर में यहाँ पर या किसी भी स्थान पर कोई चीज होवे करेगा, इस गारंटी के साथ कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर प्रेजेंट में रहेगा तो दिस और दैट के साथ इज लगेगा, पास्ट में रहेगा तो वाज लगेगा। अगर ये सिंगुलर के लिए, अगर ये प्लूरल में होगा तो प्रेजेंट के लिए आर लगाओगे, और पास्ट के लिए इसको वर्ब पढ़ लो चाहे वेयर पढ़ लो। इतनी बात समझ में आया? पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे इन चीजों को नोट करो, ऐसे नोट करना है, फिर इसको ऐसे नोट करना है। ठीक है, फिर मैं एग्जांपल की तरफ